नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। समय हम मौजूदा लघु सचिवालय के बाद देखिए किस तरह यहाँ पर कांग्रेस करते इकट्ठे हुए और यहाँ पर लगा रहे हैं जो पुलिस के ऊपर धरना आज जो टैक्स लगाया उसकी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे कि जो धरना टैक्स उसे हटाया जाए। आइए जो पूरा मामला उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में क्या कहना चाहिए। खट्टर मोदी किसान विरोधी, खट्टर मोदी किसान विरोधी, खट्टर मोदी किसान विरोधी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, किसान एकता, किसान एकता। उपायुक्त महोदय जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, वरना हम अंदर आ जाएंगे। बदल दो, बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जो किसानों से टकराएगा किसानों से टकराएगा मैडम एक मिनट बताओ। हरियाणा के मुख्यमंत्री सर इधर जो कि राइस मिलों का लगाया गया जिसके बाद जो है उनकी खरीदारी जो है वो रुक गई और अब जो है यही मांग कर रहे हैं कि जो टैक्स है उसे वापस लिया जाएगा। कमीशन में ये भी उनके वहाँ पहुँचाने हैं, ये किसानों का है। ये दोनों ज्ञापन आपने पहुँचाने हैं तो दोनों बड़े जरूरी हैं। आज ये ना औरती की टोकरी न फेंक देना क्योंकि रजिस्ट्रियाँ तो होनी लेकिन लोग बड़े परेशान हैं। आप नंबर ले सकते हैं? नहीं नहीं, नंबर की कोई बात नहीं, आप पहुँचा देना। हम कल डीसी साहब से बात करेंगे। थैंक यू सर, क्या कहेंगे सर? लहरी जी, लहरी जी, वो मंडी में नहीं हो रही है उनको लंबा समय हरियाणा सरकार किसानों की फसलों का भाव दो, एक्सपोर्टरों का 12% टैक्स वापिस लो, किसानों की धान खरीदो। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 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 सरकार
किसानों की फसलों का भाव दो, 12% टैक्स वापिस लो, 12% टैक्स वापिस लो, किसानों का अत्याचार बंद करो, किसानों का अत्याचार बंद करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्रीय कृषि मंत्री मुर्दाबाद, थोड़ा थोड़ा पीजिए तुम्हारे मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद। नहीं सारे साथी आए हैं, डायरी संघ भी आए हैं, सारी कांग्रेस पार्टी है भाई, हमारे देखो, पिछले 9 साल से देख लो या 4 साल से देख लो, किसानों की जो दुर्दशा है बड़ी खराब है। खास करके सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां ऐसी हैं कि किसान की बर्बादी का जिक्र करती हैं। आज जो 12% टैक्स लगाया गया किसानों के धान के ऊपर, मिलरों पे लगे, आड़ती पे लगे, किसान पे लगे, तीनों एक परिवार के सदस्य हैं। इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि 12% टैक्स वापस लिया जाए, चाहे किसान हो, आड़ती हो या मिलर हो, सारे एक हैं। इसलिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि 12% टैक्स वापस लिया जाए। और एक जो इन्होंने बोल दिया कमर्शियल वाहन के ऊपर हम चीनी नहीं आने देंगे। जिस किसान के पास कोई घर का साधन नहीं है वो किस पे लेके आए। तीसरा, मंडियों की दुर्दशा बड़ी ख़राब है, ना मौके पे वहाँ सामान रखने की जगह है, ना पानी का प्रबंध है, ना टाइम पे उनकी जीरी खरीदी जाती है, जिस वजह किसानों की बर्बादी का जिक्र है। उसके लिए आज हम जा रहे हैं। मेमोरेंडम देने के बाद यहाँ धान की होली जलाएंगे। उसके बाद सामने जो वाल्मीकि भाई सफाई कर्मचारी भाई बैठे हैं उनको हम समर्थन देंगे। आज हम सभी करनाल के जो कांग्रेसजन हैं वो एकत्रित हुए हैं। जो इन्होंने 12% राइस मिल के ऊपर जो टैक्स लगाया है उसके विरोध में एकत्रित हुए हैं। टैक्स लगाने में जो किसान की धान थी, बासमती धान थी, वो उससे धान की जो वो धान है किसान का वो खेतों में पड़ा है। अगर जो किसान मंडी में लाया है तो वो आड़ती के फड़ पर पड़ा है, उससे बड़ी भारी परेशानी हो रही। मौसम ख़राब है, किसी वक्त भी किसी समय भी बरसात आ सकती है। किसान का जो खून पसीने का जो एक एक दाना है वो बेकार ना जाए। और हम सरकार से यही करेंगे, अनुरोध करेंगे कि जो 12% जो उन्होंने टैक्स लगाया है वो गलत है, उसको वापस लें और काम ताकि खुद से चले। किसान पहले से ही बहुत परेशान है। जो नई नीतियां बनाई गई हैं वो सब किसान विरोधी नीतियां हैं। किसान बहुत पहले से दुखी हैं, वो इससे और परेशान होंगे। तो इसीलिए हम आज उसके विरोध में अपना विज्ञापन देंगे डीसी साहब को के माध्यम से सीएम साहब तक पहुँचाएँगे। और उनको यही हमारी उसके अंदर जो है अपील है कि वो 12% जो टैक्स लगाया है उसको वापस लिया जाए। तो लगता है विज्ञापन देने से फर्क पड़ेगा? देखिए, ये सरकार की वो है, पहले भी कितने बारी ऐसा हुआ है, फ़र्क तो नहीं उन पे पड़ने वाला, लेकिन हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे, शायद इस बात की उनको समझ आए। जो किसान का दर्द है वो उनको नज़र आए, जो आड़ती का दर्द है वो नज़र आए, राइस मिलों का दर्द नज़र आए, तो हो सकता है कि वो इसको वापस ले। और हम तो यही कहेंगे कि उम्मीद यही रखें कि वो इसको जो 12% टैक्स लगाया है वो उसको वापस ले। आज ये करनाल के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इकट्ठा हुए हैं, इस प्रदेश और देश के अंदर जो किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा और लुटाई हो रही है, उसके खिलाफ डीसी साहब को ज्ञापन देकर इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। कितनी बड़ी लूट हो रही है, 2203 रुपये धान का रेट है और सरकार ने PR धान पर, चावल पर पूरी तरह निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसानों की धान मंडियों के अंदर 1900 और 2000 रुपये बिक रही है। MSP से 200 से 300 रुपये कम किसानों को लूटा जा रहा है। उधर से बरसात,
किसान मंडी के अंदर धार लेकर बैठे हैं। एक देखिए व्यापारियों से कितनी बड़ी लूट और ठगी का काम इस सरकार ने किया है। इस देश के बड़े धनाढ्यों के साथ मिलकर बासमती चावल के निर्यात पर 1200 रुपये प्रति टन $1200 प्रति टन टैक्स लगा दिया गया है। काला टैक्स, जजिया कर जिसको बोलते हैं। और उसके अंदर किसान की 11-21 बासमती धान की बिल्कुल ही पिटाई हो रही है और मंडियों के अंदर वो पड़ी हुई है। जिस धान को हुड्डा साहब के राज में 6000 रुपये, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इसी तरह धान पर टैक्स लगाया गया, वो अमेरिका से आए थे। उस समय के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह से मिलकर उन्होंने ये टैक्स खत्म करवाया था और किसान की धान जीरी बासमती 6000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी थी। और किसानों ने अभी पिछले दिनों हुड्डा साहब ने मंडियों का दौरा किया, अभी 4-5 दिन पहले करनाल अनाज मंडी में आए थे। कितनी बड़ी बात है, एक लीडर के लिए किसानों ने खड़े होकर नारे लगाए, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, और खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में, पराली गई लिहाज में। ये हाल हो रहा है। ये जालिम मुख्यमंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इस देश के किसानों को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। अभी 2 साल पहले मोदी जी ने अपने धनाढ्य मित्रों से मिलकर इस देश के किसानों को से उनकी ज़मीनें छीनने का 3 कृषि कानून बनाए ताकि इन देश के किसानों से इनकी ज़मीनें छीनी जाए, उनकी रोजी रोटी छीनी जाए। मगर इस देश के बहादुर किसानों ने 700 किसानों ने अपनी शहादत देकर दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 14 महीने एक इतना बड़ा आंदोलन चलाया कि इस जालिम और जाबर सरकार को झुकाने पर मजबूर किया और तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराया। और इस तरह ये कांग्रेस और ये किसान इस धान की लुटाई को नहीं होने देंगे। आज आदरणीय डीसी साहब को ज्ञापन देकर इस गूंगी और बहरी सरकार को जागृत करने का कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। हरिराम साहबा, मीडिया विभाग का जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी। भाजपा सरकार को जगाने आई है। पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं आभारी हूँ कि आप यहाँ की खबरें सारे देश में और दुनिया में फैला रहे हैं। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि ये क्रूर सरकार किसान को, व्यापारी को, मिलर को बर्बाद करना चाहती है और आम जनता को तो बर्बाद कर ही दिया। अब ये जो टैक्स मिलर पे लगाया है 12%, ये सारा का सारा आम आदमी पे पड़ना है। और आम आदमी जो आज एक एक दाने के लिए तरस रहा है, रोटी के लिए तरस रहा है, उसको बिल्कुल जान से मारना चाहती है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी हम ज्ञापन देंगे और उसके बाद धान की होली यहाँ पे जलाएंगे और वो एक प्रोटेस्ट के तौर पे जलाएंगे कि जब से फसल तैयार है मैंने तक फसल की उस घंटे ट्राली जो रही बनाए के आदमी इतना किल बेचारे को और सबको बरान करने पे तुली हुई है। मैं इतना निवेदन करूंगा सरकार के चरणों में कि आप हमारा पंडा छोड़ो, यहाँ से सारी सत्ता को छोड़ो और कांग्रेस सरकार आने दो ताकि इस देश का और प्रदेश का निर्माण हो सके। हरि सिंह, पूर्व विधायक, रदौर। मैं ये कहना चाहूँगा, बीजेपी सरकार टैक्स पे टैक्स लगाती है रिया 9 साल हो गए, लेकिन बदले में पब्लिक को क्या दिया, क्या सुविधा दी? अब पोर्टल धान का पोर्टल, गेहूं का पोर्टल, 3-3 दिन लाइन में लगे रहते हैं मंडी के गेट पे। कांग्रेस के राज में क्या था, अगर किसी को 50 किले हैं तो ट्राली भरो, मंडी में झाड़ कर आ जाओ। अब किसान भूखा मर रहा। अब ओले पड़े, अचानक ओले आ गए, किसानों के सिर पिटा ओलों में। इतनी दुर्दशा कभी नहीं हुई जो इस सरकार में अब हो रही है 9 साल से। मैं तो यही कहूँगा भी भाजपा भगाओ, देश बचाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। अशोक कंबोज, बदरपुर। आज किसानों की फसलों को जो बर्बाद करने का कार्य केंद्र सरकार के कृषि मंत्री और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल खट्टर ने किसानों का करोड़ों रुपए का जो नुकसान किया, बारीक जीरी पे 12.5% टैक्स एक्सपोर्टरों पर लगा करके उन्होंने स्ट्राइक शुरू की। किसान का धान 10 दिन से मंडियों में सड़ रहा है, बारिश के कारण खेत में सड़ रहा है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है।
हम कांग्रेस पार्टी के लोग उसका विरोध करते हैं और इस बेईमान और निकम्मी सरकार को हम ललकार कर कहते हैं, ये किसान आपको एक दिन इस प्रदेश से चलता करेगा, आप इसको बर्बाद करने का ठान रहे हो। ये किसान आपका नामो निशान प्रदेश से मिटा देगा। 2024 में जब कांग्रेस की सरकार आएगी, ये किसानों की सरकार होगी, उनकी फसलों का भाव उचित मिलेगा। वही बात दोबारा दोहराई जाएगी, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। इस बात को लेकर हम निरंतर विरोध करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी, उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। इस चीज को लेकर हम आज आपके बीच में आए हैं। चौधरी लहरी सिंह ने आज पूरे करनाल जिले के कांग्रेस के साथी किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, किसानों की आवाज सुनाने के लिए, केंद्र की सरकार के कान खोलने के लिए, हरियाणा सरकार के बहरे मुख्यमंत्री के कान खोलने के लिए हम सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। चौधरी लहरी सिंह विस्तार से बताएं। जी क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ की खबरें सारे प्रदेश में और दुनिया में फैला रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आज की सरकार से कि आज कोई भी वर्ग इस सरकार ने बर्बाद करने से नहीं छोड़ा। बर्बादी के कगार पे सब हम खड़े हैं। अब किसान, व्यापारी और मिलर, ये तीनों का एक परिवार अच्छी तरह से भाईचारे में है, लेकिन इसको देख करके आज की सरकार को मिर्चें लगी हुई हैं और इस वजह से इन्होंने 12% टैक्स मिलर पे लगा दिया। वो टैक्स मिलर पे नहीं लगा, आम आदमी पे लगा है। आम आदमी उसका भुगतान करना पड़ेगा और इस प्रकार से जो जीरी है, जो हमारी पैडी है, वो खेतों में सड़ रही है। यहाँ मंडी में 2-2 दिन लाइन में लगना पड़ता है और कोई भी जो ना किसान टाइम पे अपना फसल नहीं बेच सकता और फसल भी 400-500 रुपये कम के भाव में खरीदी जा रही है। वो ओपन में जो लोग खरीदते हैं वो MSP पे नहीं खरीदी जा रही। ये हमारा लांछन है सरकार पे और एक निवेदन है इस सरकार के चरणों में कि आप, हम हाथ जोड़ते हैं, ये हरियाणा और ये देश छोड़ के चले जाओ ताकि जितनी बर्बादी आपने की है उसके बदले में कांग्रेस सरकार आए और वो